कृष्णा। तो आज हम भागवतम टेल्स सीरीज़ के सेशन 2 में हैं, जिसका नाम है फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम आज की कहानी पे चर्चा करें। तो ऋषि व्यास सरस्वती नदी के किनारे बहुत ही गहरे चिंतन में थे और वो सोच रहे थे कि उनका हृदय इतना असंतुष्ट क्यों है। उन्होंने सोचा कि मैंने तो सारे शास्त्रों की अच्छे से आराधना की, गुरु की आज्ञा का पालन किया, अपनी साधना अच्छे से की, एक वेद को 4 में विभाजित किया, महाभारत की रचना की ताकि साधारण लोग उससे लाभान्वित हो सकें, अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। तो फिर मैं इतनी अपूर्णता का अनुभव क्यों कर रहा हूँ। इस तरह से ऋषि व्यास आत्मनिरीक्षण करते हैं और फिर उनको सूझता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि मैंने भगवान के दिव्य कार्यकलापों का ठीक से वर्णन नहीं किया, मैंने भक्ति के बारे में नहीं बताया। भक्ति जो है ये एक जीव का स्वाभाविक रूप है। भक्ति का जो पथ है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको अत्यंत प्रिय है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। तो जब ऋषि व्यास इस तरह से चिंतन कर रहे थे तब वहाँ पे उनके गुरु नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि जब वहाँ आते हैं तो ऋषि व्यास उनका स्वागत करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उसके बाद नारद मुनि मुस्कुराते हैं, क्योंकि नारद मुनि को पता होता है कि ऋषि व्यास की क्या परिस्थिति है। ऋषि व्यास बहुत असंतुष्ट हैं। तो फिर वो ऋषि व्यास को कहते हैं कि प्रिय व्यास, आपने अपने ग्रंथों में भगवान के दिव्य कार्यकलाप, उनकी अलौकिक लीलाएं और भक्ति के ऊपर बल नहीं दिया। तो अब आप वही कीजिए, ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें आप पूरी तरह से भक्ति और भगवान का वर्णन करें। इसी से आपका हृदय संतुष्ट होगा। वास्तव में ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान की अलौकिक अद्भुत लीलाओं का वर्णन होता है, उनके भक्तों का वर्णन होता है, उसमें भले ही कोई त्रुटि क्यों ना हो, बड़े बड़े संत महाजन ऐसे ग्रंथ की प्रशंसा करते हैं। तो वास्तव में हमारे हृदय को संतुष्टि का अनुभव होता है जब हम भगवान के सुंदर लीलाओं और भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण करते हैं, उस पर कथा करते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसी के बारे में लिखते हैं, तभी हमारे हृदय को संतुष्टि होती है। तो ऋषि व्यास पहले ही अपने आत्मनिरीक्षण करने के बाद समझ गए थे कि उनकी समस्या का कारण क्या है और उनके गुरु ने पुनः उसकी पुष्टि भी कर दी। अब ऋषि व्यास को प्रेरणा देने के लिए नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरे घर पे कुछ संत आए जो कि भक्ति वेदांत थे। महान संतों के संग से मुझे भक्ति करने की प्रेरणा मिली और तब मैं नारद मुनि बन गया और मुझे आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हुई। भक्ति का जो फल होता है वो शाश्वत होता है और भक्ति ही आपको इस संसार के कलेशों से मुक्त कर सकती है और भगवान को प्राप्त करने का तरीका एकमात्र भक्ति का पथ ही है। भक्ति बड़े से बड़े पापी को एक महान धर्मात्मा भक्त बना देती है। तो अब आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए और उसमें भगवान की लीलाओं का और भक्ति के ऊपर स्पष्टता से बल दीजिए, उसी के बारे में बताइए। तो अब हम आपको श्रीमद् भागवतम के बारे में बताना चाहेंगे। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण ने सबसे पहले सुनाई थी ब्रह्मा जी को इस सृष्टि के आरंभ में।
ब्रह्मा जी आगे जाके ये ज्ञान देते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि ये ज्ञान देते हैं व्यासदेव को। व्यासदेव इस श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव गोस्वामी ये ज्ञान देते हैं महाराज परीक्षित को, और महाराज परीक्षित की सभा में इस ज्ञान को सूत गोस्वामी भी सुनते हैं शुकदेव गोस्वामी के मुख से। और फिर आगे जाके सूत गोस्वामी इस ज्ञान को नैमिषारण्य के वन में शौनक आदि ऋषि को ये ज्ञान देते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये जो श्रीमद् भागवतम प्रकट हो रही है, ये गुरु शिष्य की इस श्रृंखला में प्रकट हुई, और इस श्रृंखला को परंपरा कहते हैं। तो इस प्रामाणिक परंपरा में जो भी गुरुजन आते हैं, ये वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये भगवान के इस ज्ञान को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके, बिना किसी अपने तोड़ मरोड़ के, अपने कोई काल्पनिक विचार दिए बिना, बिल्कुल इस ज्ञान को यथारूप इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और जब किसी ऐसे स्रोत से कोई भी, हम जैसे बद्ध जीवात्मा, ऐसे किसी अप्रामाणिक स्रोत से इस श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का श्रवण करता है, तो उसके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो जाता है, और वो सब तरह के भय, शोक और असमंजस जैसी परिस्थितियों से बाहर आ जाता है। तो नारद मुनि के गाइडेंस से ऋषि व्यास के अब सारे विचारों में एक तरह से क्लैरिटी आ गई थी। देखिए, कोई जितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, असमंजस में जा सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में हर किसी को आवश्यकता होती है बड़ों की, गुरुजनों की। तो ऋषि व्यास जो थे, अब उनको पता था स्पष्ट रूप से कि उन्हें क्या करना है। यहाँ तक कि नारद मुनि ने भी अपने उदाहरण से उन्हें बताया भक्ति की शक्ति के बारे में। और नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि आप भक्ति के बारे में बताइए, भगवान के बारे में, और भगवान के ऐसे भक्त जिनका जीवन परिवर्तित हो गया भक्ति करने से। तो जब किसी को भक्ति करने से लाभ होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में इच्छा होती है कि मैं दूसरों से ये बांटूं, ये भक्ति दूसरों के साथ बांटूं। तो ऋषि व्यास समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है, अब आगे उन्हें क्या लिखना है। तो ऋषि व्यास ध्यान में बैठते हैं पुनः, और अब वो पूरी तरह से भक्ति भाव में बैठते हैं। और अब उन्हें एक तरफ माया दिखती है और एक तरफ कृष्ण, और वो देखते हैं कि माया में अनेक प्रकार के बद्ध जीव नाना प्रकार के कष्टों से भुगत रहे हैं, परेशान हैं। और ऋषि व्यास को पता है इन कष्टों का क्या उपाय है, भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो फिर वो श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं, जिसमें वो पूर्णतः स्पष्ट रूप से भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के अवतारों के बारे में बताते हैं, शुद्ध भक्तों के बारे में बताते हैं। और फिर उनको पूरी तरह से संतुष्टि का अनुभव होता है उनके हृदय को। और फिर आगे जाके वो एक ज्ञान शुकदेव गोस्वामी को देते हैं। तो बुद्धिमान जीव जो होता है, वो श्रीमद् भागवतम के इस ज्ञान से अपने सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को जीवंत कर देता है। तो आज की इस कहानी से हमारे लिए सीखने योग्य ये था कि हम सबको गुरु की आवश्यकता है। जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होने देते, उनका मार्गदर्शन हमेशा सही करते हैं। यहाँ पे ऋषि व्यास जो थे, हालांकि इतने महान हैं ऋषि व्यास, स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनको भी अपने गुरु की आवश्यकता हुई, नारद मुनि की। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमें सब पता है, तो वास्तव में हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, अपने आप को, अपने ज्ञान को, और फिर हम कई परिस्थितियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता क्या करना है। लेकिन जब हम उसी जगह पे किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरुजन को शरणागत होते हैं, तब हम अपने सारे द्वार खोल देते हैं, तब हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होती है और हम सारे तरह के कन्फ्यूजन से बाहर आ जाते हैं। हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप भी हमारे साथ ये अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर कर सकते हैं, या आप चिंतन कर सकते हैं अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ जब आपने आत्मनिरीक्षण किया हो और आपको समझ आया हो
कि आपकी समस्या का कारण क्या है। और ऐसी भी कुछ परिस्थितियाँ होंगी जब आपको किसी सीनियर की हेल्प मिली हो, सीनियर के गाइडेंस से आप समझ पाए हो कि आपकी समस्या का कारण क्या है, और उनकी हेल्प से आप उधर से बाहर आए हो उस कन्फ्यूजन से, और आपको क्लैरिटी मिली हो। तो आप ज़रूर इस पर चिंतन कीजिएगा, और अगर हो सके तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।